बीजेपी अध्यक्ष ने सपा पर साधा निशाना। इटावा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ सम्मेलन में पहुंचे। यहां भूपेंद्र चौधरी ने सपा परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो गली गली घूमे हैं, यहां की जनता ने यह दिखा दिया। बताते चले कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। जसवंत नगर क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास मलाजनी क्षेत्र में उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी की ओर से बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मैनपुरी सीट जीतने के लिए सपा के लोग कहते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं प्रचार नहीं करने जाते हैं। अब देखो, रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली में घूम रहे हैं और चाचा की ठोड़ी खुदला रहे हैं। बीजेपी ने जो पूर्व में विकास किया और जो वर्तमान में चल रहा है, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम सभी घर घर जाकर जनता से वोट की अपील करेंगे और जो समाजवादी पार्टी ने 2012 से पहले और 2017 तक जो किया है, उसका भी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इसी क्षेत्र में थी, लेकिन अब समय बदल गया है। सपा को यदि लगता है कि ये उनका गढ़ है तो ये उनका भ्रम है। अब किसी का गढ़ नहीं रहा है, सब भाजपा का है। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इस इलाके का इतिहास बदल जाएगा। सपा के लोग अपने घर में प्रधानी को तरस जाएंगे। बीजेपी सरकार ने किसी सरकारी योजना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मिशन पर चल रही केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर बेहतर कार्य किया गया। आज भोजन की व्यवस्था लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में सभी आने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते हैं। हमने पूरा होमवर्क कर लिया। हमारी पूरी पार्टी, सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है, हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव और लीड यहाँ से ही सबसे ज्यादा सपा को मिलती रही है और डिम्पल के प्रत्याशी बनने के बाद ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई महोत्सव इस बार होगा, जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन अब उन्हीं चाचा के पैर छू रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह के? ऐसा मैंने कहा नहीं कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब तो स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है।
और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूमेंगे। आपने कहा था रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है यहाँ पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी सैफी महोत्सव चलाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। शिवपाल सिंह लगातार यहाँ पर अपने शिष्य को जिसको आपने टिकट दिया है उस पर प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चेला भी नहीं बन पाया है। आपको क्या लगता है कि क्या रघुराज को टिकट देकर के आपने सही प्रत्याशी चुना है? रघुराज सिंह बड़े नेता हैं क्षेत्र के, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और लगभग 1.5 वर्ष से हमारे साथ पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और पूरी पार्टी उनके साथ संगठित होकर घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद इसने रघुराज साक्य को मिलने और आगे इसी का परिणाम आप जब काउंटिंग